तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखो, फिर उसको डिस्कस करते हैं। लिखो, राम सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, राम सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000, राम सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू मोहन, Ram draws a bill of exchange. Ram draws a bill of exchange for the same amount at 2-month date. For the same amount at 2-month date. अब 2 month डेट मतलब 2 महीने की डेट मिली है, 2 महीने की डेट के बाद ये बिल मैच्योर हो जाएगा, इसकी पेमेंट होगी, which is accepted by B. ओ सॉरी, B कौन है यहाँ पर? मोहन, है ना? which is accepted by मोहन on maturity, the bill is honored. On maturity, the bill is honored. Give journal entry in the books of Ram and Mohan. Give journal entry in the books of Ram and Mohan. अब मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा, तो जरा ध्यान से इसको देखो। सबसे पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ राम। इन द बुक्स ऑफ राम का मतलब हो गया कि आप राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे। पहली एंट्री समझ लो, फिर नोट कर लेना बेशक। पहली एंट्री में आप क्या दिखाओगे? ये डेट पर्टिकुलर जर्नल वाला पूरा फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। पहली एंट्री में आपने माल किसको बेचा? मोहन को। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी मैं नरेशन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, केवल हम जर्नल की ही बात कर रहे हैं। कितने का? 12,000 माल बेचा, ठीक है भाई, बेच दिया। अब हमने उस पे बिल लिखा था जो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 2 महीने में दे दूंगा। जब वो उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, साइन करके आपको रिटर्न कर रहा है, तभी उसकी वैल्यू है। आप कितने ही बिल बनाते रहो, जब तक वो साइन नहीं करेगा उनकी कोई वैल्यू नहीं। साइन करके आपके पास बिल आ गया, तो बिल आया, तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू किससे आया? मोहन। यहाँ पर आप देख सकते हो मोहन डेबिट है, मतलब डेटर। माल को उधार बेचते ही मोहन डेटर बन गया, और जैसे उसने बिल एक्सेप्ट किया, डेटर नहीं है, अब वो बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया, अब वो डेटर नहीं रहा। तो 12,000 रुपए का उसके पास से बिल हमने साइन करा लिया, जो कि 2 महीने बाद मिलेगा। अब आप 2 महीने वेट करते हो, और 2 महीने बाद उसकी पेमेंट हो जाएगी। अब इसमें एक ग्रेस पीरियड होता है, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप ये मान के चलो कि 2 महीने बाद आपने कैश लेना है। व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश आपके पास आ रहा है, और आपने उसको क्या दे दिया? उसका साइन किया हुआ कागज, इंस्ट्रूमेंट जो आपने बनाया वो उसको दे दिया। भाई ये ले, तेरा साइन किया हुआ पैसे, यानी ट्रांजैक्शन हो गई पूरी। आपने माल बेचा, फिर उससे साइन करा लिया। 2 महीने बाद आपने साइन किया हुआ कागज उसे दिया, जिसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हो, और आपको पेमेंट मिल गई। समझे? सर, जहाँ कैश अकाउंट आपने लिखा है वहाँ बैंक अकाउंट, बैंक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अगर मैं ध्यान से तुम्हें ये बात बताऊं, तो एक्चुअली जो एंट्री थी कि हमारे पास जो एंट्री है माल बेचने पर क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है ना? यही एंट्री है ये, लेकिन हमने इसको लंबा कर लिया। कैसे? अब इसको देखो, मैं नीचे ले आऊं। पहला स्टेप आपने यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ लिख लो टू सेल्स। एंट्री थोड़ा समझना,
मैंने इसको नीचे कर लिया कैश टू सेल। आपने माल बेचा डेटर को, भाई जिसको उधार बेचा उसे डेटर ही कहते हैं, डेटर, और उसने आपको थोड़े दिन बाद पेमेंट कर दी, तो कैश टू डेटर ही तो लिखते हो, नहीं? यानी ये बीच में आ गए, देखो ध्यान से, तो ये और ये कट गए, ठीक। अब और इसको नीचे ले जाते हैं, अगर मैं इसको और नीचे ले जाऊं, टू सेल्स यहां, तो पहली एंट्री यहां नीचे से शुरू, आपने डेटर को माल बेचा, डेटर डेबिट टू सेल्स। दूसरी एंट्री आपने उस डेटर जगह पे लिख के दे दो, अब वो डेटर खत्म हो गया, बीआर बन गया, वो डेटर कन्वर्ट हो गया किसमें, डीआर, तो वही अमाउंट यहाँ आ गया, ये आ गया। यानी इसके बाद ये एंट्री बना लिया आपने, फिर टाइम पीरियड बाद वो जो बीआर है वापस किया और हमें क्या मिल गया, कैश। तो तुम देख सकते हो यार, ये पूरी एंट्री जो हमने बना दी, ये 1 नंबर है, 3 नंबर बन गई, यानी जो कैश टू सेल था उसको हमने फैला लिया एंट्री। माल तो एक्चुअली पूरी ट्रांजैक्शन कब होती, आपने माल बेचा पैसे मिल गए, ट्रांजैक्शन खत्म, नहीं है ना? ऐसे ही भाई, अगर आपने जिस आदमी को माल बेचा है और पैसे ले लिए, फिर आप क्यों जानकारी लोगे भाई तू कौन है, क्या है, कि वो पैसे कब देगा, ये तो पूछ नहीं सकते, देके जा रहा है आपको। अब आपने कहा भाई अननोन पर्सन है, माल ले रहा है, तो ठीक है भाई, पैसे तू अभी नहीं देगा ना, पहले माल ले लिया, अब बिल एक्सेप्ट कर दिया, 1 महीने बाद 2 महीने बाद देगा, फिर पेमेंट कर दिया, बिल ले लिया अपना। वो ट्रांजैक्शन जो पहले एक ही एंट्री में खत्म हो गई थी, आपने उसको पहले 2 करा, फिर 3 तक बढ़ा दिया, ठीक है ना? रिजल्ट वही है कि माल बेचा और पैसे ले लिए, बट आपने उसमें 2 चीजें डाल दी, डेटर बनाया, फिर उसे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ध्यान से देखो, तो देखो भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज कट गया, डेटर कट गया, एंट्री वही है, कैश टू सेल। अगर जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो डेटर रहेगा। बिल्कुल। अगर मेरा दोस्त है कोई माल लेने वाला और वो कह रहा है भाई ठीक है माल ले गया आज मेरे से, और कह रहा है फोन पे, उसने कहा यार अभी मैं परसों दे दूंगा तेरे को पैसे, परसों दे देगा, परसों नहीं तो और 1-2 दिन बाद दे देगा, डेटर है ना वो। लेकिन उसमें ये नहीं है कि भाई परसों बोला तो नहीं परसों ही देना है, लेकिन अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज पे मुझे लिख के दे दिया कि परसों देगा, तो परसों ही देगा भाई, परसों नहीं देगा उस डेट को तो बिल इज डिसऑनर्ड। इसीलिए वहां पे टर्म एंड कंडीशन, हम फिर दूसरे आदमी को रियायत नहीं देते, इसलिए कहा ना कि डेटर वो लोग होते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है, जो हमारे जानकार होते हैं। अगर 1-8 दिन आगे पीछे हो जाता है बट हमारे माइंड में एक है सेटिस्फेक्शन, दे देगा यार, 2-4 दिन बाद दे देगा। लेकिन उस आदमी को आप माल बेच रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं हो। कई बार तो ऐसे भी लोग होते हैं, मैं जानता हूं, जैसे मेरे भी दोस्त हैं बिजनेसमैन, वो कहते हैं हमने यार पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी को देखा ही नहीं, हम माल भेज देते हैं, वो कह देता है कि इतने दिन में पेमेंट आ जाएगी, कई बार वो बिल वहां से स्कैन करके साइन करके हमें भेज देता है, या बाय कुरियर भेज देता है कि ये देखो, या वो पैसे भी डाल देता है कई बार, और डीलिंग हो रही है उससे। अब डीलिंग होते होते चल रहा है, हमने पार्टी को देखा ही नहीं, बट जानते ही नहीं है पार्टी को, ना किसी दोस्त के थ्रू आई वो पार्टी, ना मेरे नोन में है, बस ऑनलाइन उसे कांटेक्ट किया, हमने माल दिखाया, रेट एग्रीमेंट सेटल हो गया, वो पेमेंट पहली बार उसने पेमेंट पहले दे दी, अब आगे से वो एक बिल की डिले करता है, उसको कह देता है जी 30 दिन बाद दूंगा या 15 दिन बाद दूंगा या हफ्ते भर बाद दूंगा, पेमेंट आ जाती है। तो इस तरह से सेल बढ़ गई हमारी, हमने लेकिन उस आदमी को भी माल बेचा जिसको हम नहीं जानते, और क्या लाए हम बिल में, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ राम समझ में आ गए। अब इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन कौन है, ड्रॉई, ड्रॉई वो जिसने माल खरीदा है। अब मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिल ऑफ पेपर इसमें आएगा क्या बोल, अभी देख जरा। पहली बात उसने माल खरीदा, तो आप पहले एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अकाउंट डेबिट टू राम, आपने राम से खरीदा। अब आप मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं भाई, समझ गए? तो 12,000 का माल, यहाँ पे मैं एलएफ नहीं बना रहा हूँ, वो हम फिर में करेंगे, जब तो आप समझ लेना उसको पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना।
दूसरी, अब इसने क्या हुआ, उसको राम को राम डेबिट एक्सेप्शन दे दी अपनी भाई खुद एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो जब अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है उसे कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो जब अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो आप क्या लिखोगे उसे, बिल पेबल, यानी 12,000 रुपए का बिल पेबल आपने उसे दे दिया, साइन कर दिया। अब 1 महीना हो गया है, 2 महीना जो भी था, 2 मंथ का था, 2 महीने बाद क्या होगा, कैश में कन्वर्ट होता है। आप अपना बिल पेबल वापस ले लोगे और उसे बिल पेबल डेबिट टू कैश और कैश दे दोगे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट पूरी। यानी परचेज टू कैश हो सकती थी, वो हमने पूरी कर दी कि भाई अब पहले बिल दिया और उसके बाद बिल की पेमेंट कर दी, टाइम हो गया। तो नोट कर लो भाई इसको भी।